की है मोदी जी का मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। सब लोग मिलकर के हम प्रयास करेंगे, सबको साथ लेकर के चलेंगे, सबका विश्वास अर्जित करेंगे और सबके विकास के लिए काम करेंगे। इसलिए मैं यहाँ विधायक होने के नाते विकास नगर और हरपटपुर की जनता को बिल्कुल इस बात के लिए आश्वस्त कर रहा हूँ कि जैसा उन्होंने देखा विगत 6-7 साल में कि क्षेत्र की मूलभूत विकास की जरूरतों को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, उसका हमने अमूलचूल परिवर्तन और एक रिकॉर्ड कायम किया। हमने एक बेंचमार्क सेट किया। आने वाले वर्षों में हरपटपुर और विकास नगर नगर पालिकाओं की शकल सूरत बदलने में हम एक नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे और ये दोनों जो हमारे अध्यक्ष चुन करके आए और सभासद चुन करके आएंगे और जो म्यूनिसिपल बोर्ड चुन करके आएंगे, ये हमारे लिए उसमें एक मजबूत कड़ी के रूप में काम करेगा। मैं इन सबको बहुत अपनी हृदय की गहराई से शुभकामनाएं देता हूं और पार्टी के नेतृत्व का, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का, मुख्यमंत्री जी का, अपने केंद्रीय नेतृत्व का, सबका और प्रदेश के संगठन का आभार प्रकट करता हूं कि बहुत आपसी तालमेल के साथ यहाँ पर प्रत्याशियों को तय करने का काम किया। आपको मालूम है ना, ऐसा कोई पार्टियों में होता है और जगह तो लड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी में स्थिति की एक को कहना पड़ रहा था भैया तू लड़ ले, वो कह रहा था नहीं ऐसा है मेरी जगह दूसरे को लड़ा दो, उनको भी लड़ा दो, दूसरा कह रहा था तीसरे को लड़ा दो इनको। तो ऐसा सुंदर समन्वय आपको कहीं कमी देखने को मिलेगा, ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। सर, विकास नगर में नए चेहरे पर गांव में आए, क्या देखते हैं इस तरीके से रहने वाला? जीवन में हर कोई व्यक्ति किसी ना किसी चुनाव में नया चेहरा होता है और जीवन में कोई ना कोई हम प्रथम बार काम कर रहे होते हैं। लेकिन मैं आपको भरोसा दिला रहा हूँ कि पूजा को हम रिकॉर्ड मतों से जिताएंगे भी और बात, हाँ पूजा इधर है, कोई बात नहीं, इसको रिकॉर्ड मतों से जिताएंगे भी। और ये बहुत उम्दा ज्वाठा जी खड़ी है पीछे, उन जैसे अनुभवी जो 2 बार चेयरमैन रह चुकी है, उन सबका, नीरज जी है, सबका संरक्षण प्राप्त होगा। मेरा खुद का इनको सहयोग हर समय प्राप्त होगा। बहुत शानदार अध्यक्ष साबित होगी, बहुत शानदार बोर्ड साबित होगा। इसी प्रकार से नीरू जी तो हमारी बहुत ही अनुभवी प्रत्याशी हैं, बहुत संगठन का भी अनुभव है, प्रशासनिक अनुभव भी है, ब्लॉक प्रमुख भी रह चुकी है। तो इससे ज्यादा अनुभव बताओ, इससे ज्यादा अनुभव किसके पास प्रत्याशी है? कोई नहीं। सर, कांग्रेस को कहाँ देखते हैं? कांग्रेस को लगातार हमें किसी को देखने की जरूरत नहीं है। हम तो उन धनुर्धरों में हैं कि हम केवल जब मैदान में उतरते हैं तो मछली की आंख देखते हैं कि हमें उस पर निशाना करना है, कौन किधर घूम रहा है उससे हमें क्या लेना देना। ठीक है। आज नामांकन भरा गया है हरपटपुर से, क्या कहना चाहिए? आज हमारे हरपटपुर से नगर पालिका अध्यक्ष के पद पे नामांकन दाखिल हो गया है और सभासदों का नामांकन दाखिल हो गया है, विकास नगर के सभासदों का हो गया है। मैं समझता हूं कि कांग्रेस एकजुट होकर मजबूत प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। निश्चित रूप से हमारे प्रत्याशी जनता के बीच में जनता के सेवक बनकर जा रहे हैं और पहले भी उनकी सेवा करते रहे हैं। जनता उनको पूरा आशीर्वाद देगी और इस नगर निकाय चुनाव में विकास नगर और हरपटपुर दोनों नगर पालिकाओं में इस बार कांग्रेस का परचम लहराएगा। देखिए, जो दृश्य दिखाई दे रहा है, भारतीय जनता पार्टी मसूरी नगर पालिका की सीट जीत चुकी है। ये संकेत आज नामांकन में, क्योंकि कल 2 बार टाइम चेंज हुआ। कल 11 बजे मैंने इनसे कहा कि इतने बजे मैं आ रहा हूँ, क्योंकि मैंने मेयर के नॉमिनेशन में भी जाना है। और कार्यकर्ताओं का उत्साह बता रहा है कि आने वाला सवेरा, आने वाला कल भारतीय जनता पार्टी का है। यहाँ पर चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी की हमारी संघर्षशील कार्यकर्ता मीरा सगलानी बनने वाली है। और मसूरी का जो विकास, जिसमें अवरोध पैदा होते थे, क्योंकि नगर पालिका में हमारी सरकार नहीं थी, जिसकी वजह से अवरोध पैदा होते थे, वो अवरोध दूर होंगे और मसूरी का विकास होगा। मसूरी अपने स्वरूप में आएगी। ये दृश्य मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कुछ कार्यकर्ता अभी भी नाराज हैं टिकट न लेने को लेकर, तो कैसे आप मैनेज करेंगे? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी है। यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की ये विशेषता है, कुछ क्षण के लिए ये स्वाभाविक होता है जब किसी का टिकट नहीं मिलता है, और लेकिन उसके बाद पूरी पार्टी, क्योंकि यहाँ व्यक्ति को टिकट नहीं मिलता है, कमल के फूल के लोग काम करते हैं। और आज कमल का फूल पूरे देश में मोदी के नेतृत्व में लहरा है, धाम जी के नेतृत्व में इस प्रदेश में लहरा रहा है। अभी आपने देखा होगा केदारनाथ के चुनाव को हमारे कांग्रेस का मित्र
नगर निकाय और 27 का सेमीफाइनल बता रहे थे। वो सेमीफाइनल हमने जीता है, और जब कांग्रेस सेमीफाइनल से बाहर हो गई वो तो रेस से ऑलरेडी बाहर हो गई है। उसको तो नैतिकता के हिसाब से भी चुनाव नहीं होना चाहिए। लेकिन कार्यक्रम के उत्साह के लिए मैं यहाँ की मसूरी के एक एक कार्यकर्ताओं को नमन करता हूँ, और हम लोग 20 दिन जो हमारे पास हैं, 20-21 दिन पूरी मेहनत करेंगे और एक ऐतिहासिक जीत बहन मीरा को मैं दिलाएंगे। एक पर्यटन नगरी ये कांग्रेस ने बहुत सोच समझ करके एक शिक्षित पढ़ी लिखी महिला, योग्य महिला को अपना प्रत्याशी बनाया है कांग्रेस का, और उनके अंदर वो सारी योग्यताएं हैं जिसके एक नगर पालिका के लिए, पंचायत के लिए अध्यक्ष पद की अध्यक्ष को होनी चाहिए। वो सारी क्षमताएं हैं, और जिस तरह से आपने देखा होगा कि इस लाल कुआं का जितना भी विकास हुआ होगा वो सारे कांग्रेस के रिजीम में हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम यहाँ नहीं किया है। और फिर लाल कुआं जो नगर है वो नगर हमारा सुंदर बने, वहाँ की छोटी बड़ी समस्याओं का निदान हो, और एक स्वच्छ साफ सुंदर नगर ये आगे बढ़े, ताकि कल को नगर पालिका हो सके और उससे आगे जा सके। इस तरह का प्रयास किया जाएगा, और स्वच्छता का विशेष रूप से ध्यान रखा जाएगा। जो सड़कें अंदर की हैं, खराब हैं, उनको ठीक करने का प्रयास किया जाएगा। पानी, बिजली और साफ सफाई की व्यवस्था ठीक से करेंगे। और मैं समझता हूँ जिस तरह की योग्य महिला को कांग्रेस ने टिकट दिया है, उनके अंदर ये सारे गुण हैं, और वो एक इस नगर को इस तरह से विकसित करेंगे, आने वाला भविष्य जो है इसका और उज्जवल होगा। सबसे पहले मैं आदरणीय विधायक जी का, अपने प्रदेश नेतृत्व का, राष्ट्रीय नेतृत्व का जो विश्वास उन्होंने मेरे ऊपर जताया प्रत्याशी बनाने में, नगर पालिका हरबटपुर से भाजपा प्रत्याशी, तो उस पर मैं खरा उतरूंगी। जहाँ तक बात करूँ अनुभव की, मैं कहती हूँ अनुभव में कोई कमी नहीं विकास करने में, और मेरे साथ एक ताकत है मेरा संगठन और आदरणीय मुन्ना सिंह चौहान जी, जिनकी ताकत आपको देखने को भी मिलती होगी किसी भी चुनाव में। मेरे ताकत साथ में है। आदरणीय मुन्ना सिंह जी का संपूर्ण सहयोग मुझे प्राप्त होगा, और मेरी नगर पालिका हरबटपुर की जो जनता है देवतुल्य, उनका आज ही नामांकन में, आज मेरा नामांकन हुआ, तो मुझे ऐसा समर्थन देखने को मिला कि मैं सोच भी नहीं सकती थी। उन्होंने निर्णय कर लिया कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को अगर विकास कराना है हरबटपुर का, नगर पालिका का, तो भाजपा प्रत्याशी को जिताओ, जिनकी राज्य में सरकार है, एक कड़ी से कड़ी जुड़ती है। आदरणीय हमारे विधायक जी भाजपा के विधायक हैं, और राज्य में हमारी सरकार है, धामी जी की सरकार, केंद्र में मोदी जी की सरकार है, तो एक चहुमुखी विकास देखने को मिलेगा। मैं ज़्यादा नहीं कहती, ये वो अपना निर्णय नगर पालिका हरबटपुर की जनता जो मेरे समर्थन में भी आए, आज मेरे भारतीय जनता पार्टी के समर्थक भी आए, सब लोग पदाधिकारी भी सब साथ आए, तो एक देखने को मिला कि उन्होंने निर्णय वो कर चुके प्रत्याशी के लिए, नगर पालिका चेयरमैन हरबटपुर नीरू देवी के लिए। नीरू देवी सभी को साथ लेके चलना है। नया चेहराओं पर ऐसा नहीं है कि इस सबसे अनभिज्ञ हूँ, जैसे कि हमारे माननीय विधायक जी ने बताया है, कहा है कि सब कुछ सबका साथ सबका विकास। और क्या कहूँ कि जितने भी नगर से संबंधित कार्य होंगे उन्हें ईमानदारी से पूर्ण करने की कोशिश करूँगी। विधायक जी ने बहुत विश्वास से मुझे अपना कैंडिडेट बनाया है बीजेपी से, तो ये है कि सारे कार्य जितने भी होंगे सब ईमानदारी से पूरा करने की अपना भरसक प्रयास करूंगी, और जितने भी सब मेंबर हैं सबको साथ लेके चलूंगी। विजन बहुत बड़ा है, विकास नगर में बहुत चीजों की आवश्यकता है। अभी मैं अपना एक घोषणा पत्र बना रहा हूँ, पार्टी की तरफ से भी हमारा घोषणा पत्र आएगा नगर निकाय को लेके, वो भी आपके बीच रखा जाएगा। और सबसे पहले तो विकास नगर के जनता के आशीर्वाद की आवश्यकता।
क्या मुद्दे मानते हैं क्षेत्र के लिए? मुद्दे बहुत हैं सर। यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था, यहाँ पर जो है व्यापारी और आम जन का जो है एक समन्वय और मध्यस्थता उनकी, और मुद्दे बहुत हैं और विकास कार्य। सबसे पहले मैं ये मुद्दा रखना चाहूँगी कि सामाजिक जनता के लिए जनता का सबसे पहला मुद्दा ये होता है कि उनको सम्मान और इज्जत देना, और जो उनके सुख दुख में खड़ा होता है और जनता जिसको चुनती है, अपना अमूल्य वोट देती है। जो जिनको भी अमूल्य वोट देती है, जनता उनको हमेशा ही सम्मान के रूप में देखती है। तो मैं भी उसी तरह अपने जनता के लिए उसी तरीके से सम्मान और इज्जत का वो करूँगी, और मैं अपना वादा करती हूँ कि मैं अपने क्षेत्र पर नगर को समुचित उस पर लेकर जाऊँगी। क्षेत्र की क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी? भारतीय जनता पार्टी ने मेरे को टिकट दिया क्योंकि उनका मैं पुराना कार्यकर्ता हूँ और मैं सेलागू का पूर्व प्रधान रहा हूँ। तो वहाँ की जो भौगोलिक परिस्थिति है, क्या विकास कार्य होने क्या नहीं होने, उनसे मैं भली भांति वाकिफ़ हूँ, और उनका निदान कैसे होगा मैं उसको भी जानता हूँ। और माननीय विधायक जी हमारे साथ में हैं, सांसद महोदय हमारे साथ में हैं, तो हम सब मिलजुल करके अभी तीसरे इंजन की जो सरकार है वो सेलागू में बन जाएगी, कन्फर्म है। तो तीनों सब मिलकर के काम करेंगे। जनता से कोई बड़ा वादा आप करना चाहें चुनाव में जाने से? जनता का आदमी हूँ, जनता को पता है कि वो जो कहते हैं मैं करने में सक्षम हूँ और करके दिखाता हूँ। क्योंकि ट्रेचिंग ग्राउंड का जो मुद्दा है वो बहुत बड़ा मुद्दा आपके क्षेत्र का है। बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन उसमें वो जो स्थित है उसकी वो दूसरी ग्राम पंचायत में स्थित है, लेकिन उसका दुष्प्रभाव सेलागू में पड़ रहा है। ये सर्वविदित है, उसमें कहने की बात नहीं है। मेरा परिवार भी रहता है और संपूर्ण सेलागू के निवासी मेरा परिवार है। उनके स्वास्थ्य पर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, उसका निदान के जो होगा मैं करने में कोई गुरेज नहीं करूँगा। मैं लंबे समय से तैयारी कर रहा था। मैं जनता के बीच में निरंतर जनता की समस्याओं को निवारण के लिए मैं निरंतर जनता के बीच में गया और निरंतर उनकी जनता को लगभग दूर किया। उसी क्रम में एक बहुत सी पुरानी एक योजना थी, जिस योजना को मैंने पब्लिक के बीच में निरंतर पानी की एक योजना, जिसको 100 रुपए का एक कनेक्शन बोला जाता है, वो सरकारी योजना थी। वो कब से पड़ी हुई थी, लोगों ने उस पर योजना पर कोई कार्य नहीं किया, लेकिन मैंने लगभग उस योजना पर कार्य करके 350 से 400 लोगों को लालकुआं में कनेक्शन दिया। उसी के माध्यम से मैं धीरे धीरे यहाँ पर एक अपनी तैयारी करता रहा कि ओबीसी सीट, मैंने कभी अपने आप को अन्य रूप में प्रत्याशी नहीं देखा, केवल ओबीसी सीट के लिए प्रत्याशी देखा। तो उसी के लिए मैं निरंतर तैयारी करता रहा और मेरा ऐसी आज मुझे भाजपा के द्वारा भी टिकट नहीं दिया गया और कांग्रेस से तो अन्य लोगों से मेरे को ये जानकारी मिली कि मुझे टिकट नहीं मिला। तो फिर मैंने अन्य अपने को निर्दलीय रूप में नामांकन करने के लिए मैं अपना यहाँ पर आज युवाओं ने जो सफल रैली की, मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। प्राथमिकता लालकुआं क्षेत्र के विकास की रहेगी। वो विकास, मेरा क्षेत्र का विकास युवाओं के लिए विकास होगा और इस लालकुआं के व्यापारी, क्योंकि लालकुआं एक व्यापारिक क्षेत्र है, पूरा व्यापारिक क्षेत्र होने के कारण लालकुआं में सबसे ज्यादा क्या है, पॉपुलेशन की कमी है। और पॉपुलेशन की कमी को हम, क्योंकि हमारे पास लैंड नहीं है, उसको दूर नहीं कर सकते, लेकिन हमारे पास ऐसी लैंड पड़ी हुई है लालकुआं में जो सरकारी लैंड के रूप में है, जो हम लोग क्या है, या तो लीज पे, जैसे कि 100 कमरे बने हैं, ऐसे ही लीज पे लेकर सरकार से अन्य लोगों को भी यहाँ पर बसाया जाता है। हो सकता है सरकारी कॉलोनी बसा दी जाए, जिससे क्या हो, अर्थव्यवस्था तो बढ़े मार्केट की। जब अर्थव्यवस्था बढ़ेगी मार्केट की तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा, मार्केट बढ़ेगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा, सम्मान बढ़ेगा। ऐसी हॉस्पिटल की है लालकुआं में, हॉस्पिटल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तो है, लेकिन उसमें डॉक्टर नहीं है। आप खाली एक हल्के फुल्के डॉक्टर होते हैं जो केवल अभी शाम को भी कोई इमरजेंसी हो जाए तो कोई देखता नहीं है। मैं सेंचुरी के माध्यम से, CSR फंड के माध्यम से, कोई ऐसे रखता है अपनी डिमांड भी नहीं रखता, तो CSR फंड के माध्यम से भी यहाँ पर डॉक्टर की डिमांड कर सकते हैं हम लोग। तो ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं जिन पर हम विचार कर सकते हैं। जैसे पार्किंग की योजना है, यहाँ पर पार्किंग है नहीं तो पार्किंग भी हो सकता है। एक ग्राउंड भी नहीं है, एक नया ग्राउंड बनाया था, वो ग्राउंड भी बिल्कुल आज जर्जर हालत में पड़ा हुआ है। तो बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जिनको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। मैं सबसे पहले तो अपने हाई कमान को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। हमने टिकट मांगा था, लेकिन किसी कारणवश हमारी जो सीट चेंज कर दी गई। तो मैंने, हमारी बहू थी ओबीसी से, और मैं कि मांगा जाता तो मैंने उसको पुनः कांग्रेस से टिकट मांगा और हमें टिकट दिया बहू को। मैं हाई कमान का पुनः बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। साथ में जो हमारे 13 से 18 के
काल में अधूरे कार्य पड़े थे। मैं सोच रहूँगा और अपनी बहू से कि जनता के बीच जाके समस्याएं सुनो और रुके हुए विकास कार्यों को आगे बढ़ाया, तभी हमारा मान होगा। सभी मामला में सबको धन्यवाद देता हूँ, सबका आभार प्रकट करता हूँ और मीडिया का विशेष आभार प्रकट करता हूँ। नगर पंचायत का विकास कार्य जो है वो अच्छे से हम निभाएंगे और सभी लोगों का यहाँ नगर लाल कुआं की जनता का ध्यान रखा जाएगा और कांग्रेस को एक नई पहचान और ऊंचाइयों पे ले जाएंगे हम। तो यहाँ की जो रोडें हैं, यहाँ के जो सफाई चीजें हैं, उस चीज पे ध्यान रखेंगे। जो हमारे काम है वो चीज हम अच्छे से निष्ठा से निभाएंगे। अच्छा लगा, सबने ध्यान दिया और साथ दिया, इतने लोगों का साथ है, आप मीडिया कर्मी का साथ मिला, बहुत अच्छा लगा आज। धन्यवाद आप सभी का। सभी को साथ लेके चलना है। नया चेहरा हूँ पर ऐसा नहीं है कि इस सब से अनभिज्ञ हूँ। जैसे कि हमारे माननीय विधायक जी ने बताया है, कहा है कि सब कुछ सबका साथ सबका विकास। और क्या कहूँ कि जितने भी नगर से संबंधित कार्य होंगे उन्हें ईमानदारी से पूर्ण करने की कोशिश करूँगी। विधायक जी ने बहुत विश्वास से मुझे अपना कैंडिडेट बनाया है बीजेपी से, तो ये है कि सारे कार्य जितने भी होंगे सब ईमानदारी से पूरा करने की अपना भरसक प्रयास करूंगी और जितने भी सब मेंबर हैं सबको साथ लेके चलूंगी। देखिए, मेरे जो मुद्दे रहेंगे, पहली बात तो ये कि जो यहाँ पे पार्किंग की जो व्यवस्था है उनको ठीक करने का मेरा पहला प्रयास रहेगा। दूसरा प्रयास मेरा रहेगा जो जितने भी सफाई कर्मचारी हैं जिनको सरकार के द्वारा एक निर्धारित मामले उनका तय किया गया है लेकिन उन तक वो मामले नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो मैं उस व्यवस्था को ठीक करने की कोशिश करूँगी। उनके आवास की व्यवस्था उनको ठीक करने की कोशिश करूँगी। और तीसरा जो मेरा अहम मुद्दा जो रहेगा वो खास तौर से यहाँ, क्योंकि मैं डोर टू डोर घूम भी रही हूँ, यहाँ पर महिलाओं की एक मुख्य समस्या है कि हमारे पास किसी भी तरीके के कोई आजीविका का कोई साधन नहीं है। मेरी कोशिश रहेगी कि स्वयं सहायता समूह के माध्यम से उनको, उन महिलाओं को जोड़ते हुए उनके लिए कुछ आजीविका के साधन यहाँ पर उपलब्ध कराऊँ, क्योंकि मसूरी एक ऐसा शहर है जिसकी पूरी अर्थव्यवस्था पर्यटन पर निर्भर करती है और यहाँ पर अगर पर्यटन आता है तो सुकून की ज़िंदगी जीने के लिए आता है। और मुझे लगता है कि पार्किंग एक घंटों पर्यटन जाम में फंसा रहता है, तो या उसके लिए मुझे लगता है उस पर काम करने की ज़रूरत है। यहाँ की स्वास्थ्य सेवाओं पे काम करने की ज़रूरत है। बहुत ही अफसोस की बात है कि एक महिला डॉक्टर यहाँ पर नहीं है, जबकि सिर्फ मसूरी शहर नहीं, मसूरी के ऊपर यहाँ के आसपास के गांव भी निर्भर करते हैं। इसलिए यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि यहाँ की स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त किया जाए। और तीसरी बात कि यहाँ पे जो सफाई कर्मी हैं उनके जो आवास की जो व्यवस्था है, बहुत जीर्ण से अवस्था में वो आवास पड़े हुए हैं, उनके उनके व्यवस्थितकरण के लिए मैं काम करूँगा। भाजपा में कुछ लोग नाराज चल रहे हैं, तो उनको किस तरह मैनेज करेंगे? देखिए, मुझे नहीं लगता कि कोई भी लोग यहाँ पे नाराज है। आपने देखा होगा कि जिन लोगों की दावेदारी थी वो आज सभी लोग एक मंच पे हम लोग दिखे हैं। यहाँ पे सभी लोगों ने आज पूरे जो जिस तरीके के भी मन मुटाव थे उन मतभेदों को भुला करके वो सब एक मंच पे आ गए हैं, जितने भी दावेदार थे। तो मुझे लगता है भाजपा के अंदर किसी भी तरीके का कोई मन मुटाव नहीं है। अन्य क्या मुद्दे रहेंगे यहाँ पे? तो आवास की सबसे बड़ी समस्या है, वेंडर जोन की समस्या है यहाँ पे, तो उसको लेकर कोई काम करेंगे आप? बिल्कुल। देखिए, पहली बात तो ये कि मसूरी जैसे शहर के लिए एक मास्टर प्लान होना चाहिए। उस मास्टर प्लान के लिए पे मैं कोशिश करूँगी कि एक मास्टर प्लान बने और उस मास्टर प्लान के तहत ही इस मसूरी शहर के विकास की जो प्रक्रिया है वो निरंतर जारी रहे। ठीक है, धन्यवाद। मैं शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करती हूँ। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जी का धन्यवाद करती हूँ। सभी भाजपा कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे इस लायक सोचा और मुझे पार्टी सिंबल दिया। और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि जैसे कि आप जानते हैं मुझे 2 साल का समय मिला था कार्य करने के लिए। उन 2 सालों में मैंने बहुत काम किया है और मुझे विश्वास है कि जनता उन कामों को देखते हुए एक बार फिर से मुझे मौका देगी। और हमारा जो एजेंडा है, जैसे कि आपको पता है, मुझे लगता है कि हमारी मेडिकल फैसिलिटी के लिए हमें काम करना चाहिए। पिछली बोर्ड में भी मैंने प्रस्ताव रखा था कि हमारे वार्ड में एक डिस्पेंसरी होना चाहिए, पर उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब आप देख सकते हैं कि केंद्र में भी भाजपा सरकार है, राज्य में भी भाजपा सरकार है, और यहाँ पर भी अगर भाजपा के जनप्रतिनिधि चुन के आएंगे तो डेफिनेटली जो रुके हुए काम है वो पूरे होंगे। मैं मंजू भंडारी अपने सीट से करती हूँ। जो
इस काबिल समझा और नगर पालिका परिषद में अध्यक्ष पद के लिए मुझे चुना। तो वो सब एक प्राथमिकताएं क्या रहेंगी आपकी अगर आप चेयरमैन? मसूरी में पहली बार ये महिला ओबीसी सीट आई है, तो ये मसूरी वालों के लिए बहुत, महिलाओं के लिए बहुत अच्छी बात है कि ये आई है, गर्व वाली बात है। तो मेरी जो ये है मसूरी में पार्किंग की व्यवस्था नहीं है और है, सड़क है, स्वास्थ्य की सेवाएं हैं, आवास की है और क्या नाम उसका कई तरह की समस्या है, कई तरह की समस्याएं हैं, तो उनका समाधान पार्टी से लेकर। चलो ठीक है। अरे तुम भाभी देश और दुनिया से संबंधित जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।